सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। सभी जिज्ञासु भाई बहन अपने अपने स्थानों से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और सम्यक दर्शन का प्रकरण जो चल रहा है, सम्यक दर्शन के बारे में आप अच्छे तरह से ज्ञान प्राप्त करके और सम्यक को प्राप्त करने का एवं सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्षायिक दृष्टि सामग्र्यार्षे प्ररूपिता सामे भूयात् परम देव युष्मत्पाद प्रसादता। अर्थात क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो सामग्री आर्ष ग्रंथों में कही गई है, हे भगवान आपके चरण कमल के प्रसाद से वह मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मंगल कामना भगवान जिनेंद्र के चरणों में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने सम्यक दर्शन के कारण नामक अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण के साथ व्यक्त की है और उसके बाद सारा सठखंडागम कसाय पाहुड़ लब्धि सार छपना सार आदि 68 ग्रंथों का सार इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में भर दिया। आप एक एक शब्द को हृदयंगम कर रहे हैं। आपने पहले चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के कारण जाने, पुनः 5 लब्धियों के बारे में जाना कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। इन लब्धियों के पश्चात अब हमने क्षायुक सम्यक सम्यक्त के बारे में भी आपको बताया है। आज हम आएंगे क्षायिक सम्यक्त्व का प्रकरण है कि क्षायिक सम्यक्त के कारण। पेज नंबर 25। जिन लोगों ने अभी तक भी प्रवचन निर्देश का ग्रंथ प्राप्त नहीं किया है, शीघ्रता से जम्बूद्वीप हसनापुर से संपर्क करके और इस किताब को मंगा लें। कोई शुल्क नहीं है, ना पुस्तक का ना पोस्टेज का। निःशुल्क पुस्तक पहुंच रही है और जो पहुंचाने में निमित्त बन रहे हैं वे ज्ञान दान करके और आगे अपने ज्ञान के रास्ते खोल रहे हैं। तो आप सबको भी स्वाध्याय करके और ज्ञान की प्राप्ति करना है। क्षायिक सम्यक दर्शन के कारण प्रारंभ होते हैं। दर्शन मोहिनी का क्षपण करने के लिए आरंभ करता हुआ यह जीव कहाँ पर प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले प्रश्न करके और उसका समाधान चाहा गया है कि दर्शन मोहिनी का क्षपण। दर्शन मोहिनी मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां अब दर्शन मोहिनी की हो गई। और इसमें 7 प्रकृतियों के उपशम से या 5 प्रकृतियों के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बताया। 7 ही प्रकृतियों के या 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय सद्वरूप सम और एक सम्यक प्रकृति के उदय के साथ क्षायुक सम्यक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये इसके जाति स्मरण आदि बाह्य कारण जो हैं वो तो सबके लिए होते ही हैं अपने अपने निमित्त प्राप्त करके। तो उत्तर मिलता है 2.5 द्वीप समुद्रों में स्थित 15 कर्म भूमियों में, जहां जिस काल में जिन केवली और तीर्थंकर होते हैं
वहां उस काल में आरंभ करता है। ये धौला पुस्तक 6 के पृष्ठ 243 पर कहा गया है। और इसी प्रकार से सिद्धांत चिंतामणि टीका के अंदर भी सम्यक दर्शन के बहुत सारे कारणों में ये सतखंडागम की धौला टीका का भी रेफरेंस वहां भी पूज्य माता जी ने लिया है। आज सबसे पहले आपको जानना है कि इन सातों ही प्रकृतियों का जहां पर क्षय होता है वहीं उनके क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। तो 2.5 द्वीप समुद्र में स्थित 15 कर्म भूमियां। अब आपको जानना 2.5 द्वीप का मतलब क्या है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में शुरू के 2.5 द्वीप, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धात्की खंड द्वीप और तीसरा पुष्कर द्वीप में से आधा पुष्करार्ध द्वीप। मानसोत्तर पर्वत से पहले पहले आधा द्वीप पुष्कर का लिया तो पुष्करार्ध कहलाया, तो ये हो गए 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी 15 कर्म भूमियां हैं? देखो, जम्बू द्वीप के अंदर कितनी कर्म भूमि है? 5 भरत, 5 ऐरावत, तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। और 15 कौन सी हैं? और विदेश क्षेत्र, जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र, धात्की खंड का विदेश क्षेत्र और पुष्करार्ध द्वीप का विदेश क्षेत्र। तो पूर्व धात्की खंड, पश्चिम धात्की खंड, पूर्व पुष्करार्ध द्वीप, पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप और एक जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र, ऐसे 5 महाविदेश क्षेत्र को लिया है। तो 5 भरत के, 5 ऐरावत के और 5 महाविदेहों के। महाविदेह इसलिए कहा है, विदेश क्षेत्र के जब भेद करेंगे तो एक एक विदेश क्षेत्र के 32-32 भेद होने से 160 भेद हो जाएंगे विदेश क्षेत्रों के। यहाँ पर जो 15 कर्म भूमियां कही है तो 5 महाविदेहों को ही लिया है। तो अब आप समझ लीजिए कि 3 लोक के अंदर मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इसमें प्रारंभिक 2.5 द्वीप के 15 कर्म भूमियों में जहां पर जिस काल में, यानी चाहे विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल में या भरत और ऐरावत क्षेत्र के चतुर्थ काल में, क्योंकि पंचम काल में केवली शुद्ध केवली का पान नहीं मिलता। चतुर्थ काल में, जिस काल में जिन कर होते हैं, वहां काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने ये जीव कर, तो ये तो पहले से ही चली आ रही कि भव्य होना चाहिए, होंगी पर्याप्त करते थी। एक ही पंचेंद्रिय तक जीवों को दर्शन प्राप्त नहीं रहती। सम प्रकार दर्शन में ये चीजें लागू हो जाती हैं कि भव्य ही इन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए योग्यता रखता है। कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य केवली, शुद्ध केवली या तीर्थंकर के पादमूल में दर्शन मोहनी का क्षय करना प्रारंभ करता है, किंतु उसकी पूर्ति चारों गति में से किसी में भी हो सकती है। ये भी एक अकाट्य नियम है कि जहां पर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शुरुआत की, वहां भी क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आयु पूरी हो गई, चले गए और इधर क्षयिक सम्यक दर्शन शुरू कर दिया था, यानी इन कर्म प्रकृतियों का दर्शन मोहनी का क्षय करना प्रारंभ कर दिया था और उससे पहले उनका मरण हो गया, तो किसी भी गति में उसकी क्षपणा पूरी हो सकती है। जैसे राजा श्रेणी थे तो उन्होंने भगवान महावीर के समोसरण में क्षयिक सम्यक दर्शन को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था, समझे ना, प्राप्त कर लिया और वो पहले नरक में गए, आज भी वहां पर वो क्षयिक सम्यक दर्शन के द्वारा दुखों को भोगते हुए भी कर्म सिद्धांत का चिंतन करते हैं। ये क्षयिक सम्यक दर्शन का प्रभाव है। धौला टीकाकार
ने सूत्र के जिन शब्द से चतुर्दश पूर्वधारियों को अर्थात श्रुत केवलियों को लिया है, केवली पद से तीर्थंकर नामकरण के उद्देश्य से रहित सामान्य केवलियों को लिया है और तीर्थंकर पद से साक्षात तीर्थंकर को लिया है। इनमें से किसी के पाद मूल में मनुष्य क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। समझ गए ना? यानी जिन केवली और तीर्थंकर तीन शब्द लिए, तो जिन शब्द से 14 पूर्वधारी यानी छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान वर्ती जो अंग और पूर्व के ज्ञान के ज्ञाता हैं, तो उनको और यानी श्रुत केवलियों को, जो 11 अंग 14 पूर्व को धारण करने वाले हैं वे श्रुत केवली, तो उनको जिन शब्द से ले लिया। और केवली पद से केवली के पाद मूल में जो होता है तो केवली से लिया जिनके तीर्थंकर नामकरण का उदय नहीं है लेकिन सामान्य केवली हैं, तो उनके पाद मूल में भी जाकर भव्य प्राणी दर्शन मोनि का क्षय कर सकता है, क्योंकि वहां का औरा ऐसा होता है। उन्होंने स्वयं में इतना ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा निर्दोष चारित्र प्राप्त किया है कि उनके औरे से सामने का प्राणी भव्य प्राणी जो है वो दर्शन मोनि कर्म को क्षय करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो और तीर्थंकर पद से लिया साक्षात तीर्थंकर भगवान, उनके पाद मूल में तो कोई शंका की बात ही नहीं। अगर भाव विशुद्ध हुए दर्शन मोनि कर्म को क्षय करने जितनी आत्मा के अंदर पवित्रता आ गई तो वहां पर क्षायिक समर्थ को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से प्रथमोपम सम्यक्त में अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण ये 3 करण आदि क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार से सर्वप्रथम ये जीव अधा प्रवृत्तकरण आदि 3 करणों को करके अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है। अब देखो कुछ ये शब्द अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की परिभाषा आपने जानी है। कहीं एक समान सबके परिणाम होते हैं, कहीं अनेक समयवर्ती अनेक भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, कहीं अनेक समयवर्ती के एक समय एक जैसे परिणाम होते हैं। तो ये 3 करणों की परिभाषा हमने आपको बताई। अब इन 3 करणों को करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों का क्षपण करके और 12 कसाय जो और बची अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन और 9 कसाय इन रूप से परिणमित कर देता है। माने अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाली बात खत्म हो जाती है। फिर उसको 12 कसाय ये और 9 कसाय, इसका मतलब क्या हुआ 21। इन 21 कसाय और 9 कसाय रूप से परिणमन करने को इसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। समझे क्या? एक तो नष्ट करना और अनंतानुबंधी को नष्ट करके इन 21 प्रकृतियों में परिणमन करा देना, इसको कहते हैं विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी का यहाँ विसंयोजन कर लिया। अनंतर अंतर मुहूर्त काल के जब आपसे पूछा जाए कि विसंयोजना अनंतानुबंधी की विसंयोजना का मतलब क्या है तो आप परिभाषा ये बताएंगे कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों को 12 कसाय अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन कसाय और 9 कसाय रूप परिणमित करना यह अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाती है। तो उसके बाद अंतर्मोह काल के व्यतीत होने पर पुनः इन 3 करणों के द्वारा दर्शन मोहिनी का क्षपण कर देता है। देखो ये तो फैक्ट्री है जो अपने अंतरंग आत्मा के अंदर चलती है। कैसे फैक्ट्री चली, कहाँ पर धान गया, कहाँ भूसी बनी, कहाँ पर वो उसने लाल वाले अंश को निकाल दिया, कहाँ से निकला, कहाँ से असली चावल बन के आया, कहाँ बिल्कुल पॉलिश्ड होके बाहर निकल आया, ये सब मशीनरी कार्य होता है। इसी प्रकार से आपके इधर आत्मा में विशुद्धि आ रही है, उधर विसंयोजना हो रही है, अनंतानुबंधी कसा जा रही है। अब मेरा काम समाप्त है, अब ये 6 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर और अंतर मुहूर्त के अंदर वाली कसाय के रूप में उसे परिणत करके और 9 कसाय रूप से परिणत करके विसंयोजना करता है। तो आपको ये परिभाषा बतानी पड़ेगी। अब दर्शन मोनि के तो दर्शन मोनि का फिर क्षपण करता है कैसे, इन तीनों दर्शन मोनि की
सातों प्रकृतियों का फिर क्षपण कर देता, क्षय कर देता है। दर्शन मुनि के 3 भेदों में सम्यक्त प्रकृति के क्षय में कुछ कार्य शेष रहने पर ये कृतकृत्य वेदक कहलाता है। देखो, कृतकृत्य वेदक, इसको क्या कहते हैं? कृतकृत्य वेदक का मतलब क्या है? देखो, अनंतानुबंधी चतुष्क हुई और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 प्रकृतियों का क्षय करने से, यानी 6 प्रकृतियों का क्षय करके व्यक्ति कृतकृत्य वेदक कहलाता है। यानी यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और बाकी 4 अनंतानुबंधी की और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका क्षय कर देने से, तो कह रहे हैं सम्यक प्रकृति के क्षय में अभी कुछ कार्य शेष है। 6 प्रकृतियों का तो क्षय कर दिया, सम्यक की प्रकृति के क्षय करने में कुछ समय शेष है, तब वो कृतकृत्य वेदक कहलाता है। जब उसको भी क्षय कर देगा तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। उस समय कदाचित आयु के पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हो जाता है, तो वह पूर्व में बद्ध हुई आयु के अनुसार किसी भी गति में जाकर वहां उस क्षायिक सम्यक को पूर्ण कर लेता। प्रश्न ये उठता है ना कि जब केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिल गया, तीर्थंकर भगवान मिल गए, तो वहां क्या शेष बचा? तो शेष ये बचा कि 6 प्रकृतियों का तो क्षय कर दिया और अभी सम्यक प्रकृति को क्षय करने में जरा सा कोई अटक है वहां पर, तो वहां पर कुछ ना कुछ अभी शेष रह गया है कार्य। वो शेष रह गया कार्य उतनी देर के लिए कृतकृत्य वेदक बन जाता है जीव के। हाँ, तो आयु बंद पहले हो गया, तो आयु बंद होने पर अभी सम्यक प्रकृति में क्षय होने में जो समय शेष रहा है, तो वो जाकर के अगले जन्म में जिस आयु को बांध करके जिस गति में गया, तो वहां पर उस क्षायिक सम्यक को पूर्ण करेगा। मतलब सम्यक प्रकृति का जो कार्य शेष रहा है, वहां जाकर के उसको भी क्षय करके पूर्ण कर लेगा। ये बात भी ढौला पुस्तक 6 में पृष्ठ 247 में कही गई है। उन्हीं सब बातों को लेकर पूर्ण प्रमाण के साथ, केवल अपने मुख की बात नहीं, जनवाणी को लेकर नहीं, जिनवाणी को लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता चलती हैं। इसीलिए इनके वाक्य सुप्रीम कोर्ट के वाक्य होते हैं कि ज्ञानमती माता जी मतलब जिनवाणी, ज्ञानमती माता जी मतलब गौतम गणधर की वाणी। तो उन्हीं जिनवाणी और गौतम गणधर वाणी को आधार बना करके जिन्होंने अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा कही हुई वाणी को ही एक एक जगह लिख करके बराबर उसका आधार, उसका प्रूफ, उसका पेज नंबर, अध्याय सब कुछ खोल दिया है। इसलिए प्रवचन निर्देशिका को आप साक्षात जिनवाणी भगवान महावीर की वाणी से सीधा इसका संबंध समझना और सम्यक दर्शन के प्राप्ति के कारणों को जानकर अब सार रूप में आपको जानना है। आज न केवली है, न जिन भगवान है, न तीर्थंकर है, इसलिए हम क्षायिक सम्यक दर्शन को नहीं प्राप्त कर सकते। हम क्षयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, या यूं समझिए कि हम सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं, तो हमें क्षयोपम सम्यक दर्शन है। यहाँ अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है और उस सम्यक प्रकृति को भी क्षय करने का कब समय आए और हमें कब केवली शुद्ध केवली भगवान का पाद मूल मिले, हम भी क्षायिक सम्यक दृष्टि बन करके अपने भाव भ्रमण को समाप्त करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी